बहुत से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते हैं मेडिकल में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में 1,30,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल, जिसमें से 10,000 पाकिस्तानी हैं, 15,000 के करीब इंडियंस हैं और इसी तरह से बांग्लादेशी स्टूडेंट्स भी हैं। तो जो लेटेस्ट जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तानी हुकाम का ये कहना है कि जो किर्गिस्तान की अथॉरिटीज़ ने बताया है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने हालात को कंट्रोल में कर लिया है और पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि जो लोग भी इसके पीछे मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हेल्पलाइन भी जो नंबर्स हैं वो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जारी किए हैं कि वहाँ पे फैमिली स्टूडेंट्स किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो खैर जो भी फर्दर अपडेट अगर होगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप फोकस करते हैं जो आगाज़ में बात की थी बजट के हवाले से, तो ये जो ब्लूप्रिंट शेयर किया गया है आई थिंक इसमें कुछ सरप्राइजेज हैं या एज़ यूजुअल जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि IMF डिक्टेटेड बजट होगा। आई डोंट थिंक सो कि ये कोई होम ग्रोन या होम मेड हम कोई रेसिपी देने जा रहे हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान बजट। देखिए, होम ग्रोन बजट की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। IMF के मिशन के आने की वजह से ही वजारत ख़जाना ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए काबीना से 10 मई तक बजट स्ट्रेटजी पेपर की मंजूरी नहीं ली थी और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि पहले IMF इन नंबर्स को देखेगा, वेट करेगा और उसके बाद ही फिर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ और वफाकी काबीना के साथ शेयर किए जाएंगे। यही वजह हुई और यही इसकी बैकग्राउंड था जिसकी वजह से जब IMF ने इन अदाद-ओ-शुमार को देख लिया और उसके ऊपर उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, तो हमारे ज़राए के मुताबिक कल प्राइम मिनिस्टर को इसके हवाले से वजारत ख़जाना ने एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी है कि अगले माली साल का जो बजट होगा उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके जो बड़े नंबर्स हैं वो क्या हैं और इसका आउटलुक किस किस्म का होगा। तो एज सच सरप्राइजेज नहीं है, लेकिन जो अभी तक हमारे पास ज़राए से इंफॉर्मेशन आ रही है जैसे एक्सपेक्टेड था, IMF की ही जो नंबर्स हैं वही प्रीडोमिनेटली वो एक्सेप्ट होंगे और गवर्नमेंट उन्हीं नंबर्स के ऊपर बजट बनाएगी। अगर चंद बड़े जो नंबर्स हैं पहले वो हम नाज़रीन को बता दें। एक तो ये कि जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक्त माली हालात हैं उसमें एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक बड़ा ही एक फिस्कली कंट्रोल किस्म का एक बजट होगा, बहुत बड़े साइज़ का बजट हुकूमत नहीं देगी। लेकिन IMF और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक पॉलिसी है कि वो शरह सूद को अभी किसी भी तरीके से कम करने पर तैयार नहीं है। यही वजह है कि अगले साल का बजट भी उसका एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा। और इसी वजह से नाज़रीन जो अगले माली साल का बजट होगा, जो इब्तदाई नंबर्स वज़ीर आज़म साहब के साथ शेयर किए गए और ये हतमी नंबर्स नहीं है और ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी बताएगी कि ये नंबर्स जो हैं वो इसमें कुछ तब्दीलियां मजीद एक्सपेक्टेड हैं। अभी तक का जो नंबर शेयर हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके मुताबिक अगले माली साल का जो बजट होगा इसका साइज तकरीबन 18,000 अरब रुपया होगा और इस साल का जो बजट नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया था उससे तकरीबन 1/4 या कोई रफली 3,500 अरब रुपया ये ज़्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो कर्ज़ों के ऊपर जो सूद की अदायगी का बिल होगा, ये जितना भी इजाफा है 3,500 अरब रुपए का, इसमें से 2,400 अरब रुपए का जो इजाफा है सिर्फ इस वजह से है कि कर्ज़ों के ऊपर सूद की अदायगी का जो बिल इस साल था और जो अगले साल होगा उसमें इजाफा है। ये कर्ज़ के ऊपर सूद की अदायगी इस साल का जो ओरिजिनल बजट है 7,300 अरब रुपया है, लेकिन अगले साल के लिए जो बजट प्रपोज हो रहा है वो कि 9,700 अरब रुपए का जो बिल है वो होगा सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के लिए। ये नंबर्स IMF डिक्टेटेड है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वजारत ख़जाना के मुताबिक ये कोई 9,000 के आसपास, 9,000 अरब रुपए के आसपास ये कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी होना, जिसका मतलब ये है कि IMF इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहा है कि इस वक्त जो कर्जों के जो आपके इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक ने डिटर्मिन किया हुआ है 22%, उसमें कोई बड़ी कमी नहीं होने जा रही। ये सबसे बड़ा नंबर। इसके बाद जो दूसरा बड़ा खर्चा होता है जो एक स्टेटेड दिफाई बजट है वो तकरीबन 2,100 अरब रुपए के करीब होगा। इसमें भी कोई 16% इंक्रीज है ओरिजिनल बजट के ऊपर। रिवाइज बजट हमारे ज़राए के मुताबिक वो ओरिजिनल बजट से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है इस साल का। इसके अलावा आर्मी को कुछ और पैसे जाएंगे ग्रांट्स में, उसका हम यहाँ पे अभी तज़किरा नहीं कर रहे। पेंशन के बिल में अच्छा खासा इजाफा नजर आ रहा है मुझे। इसके साथ रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट उसके ऊपर इतने एक्सपेंस ज्यादा नहीं है। और ये ओवरऑल नंबर्स हैं। जो एक चीज इस पे कामरान परेशान कुन है वो है कि कितना नया कर्ज लिया जाएगा ये 18,000 अरब रुपए के बजट को फाइनेंस करने के लिए। अभी तक के जो नंबर्स आ रहे हैं सामने, अगेन ये टेंटेटिव नंबर्स है, हतमी नहीं है, कम अज कम 9,600 अरब रुपए का बजट का खसारा होगा अगले माली साल में, जो इस साल से तकरीबन 28% ज़्यादा है। तो अगर इन बड़े बड़े नंबर्स को, चूंकि अब इन नंबर्स को हजम करना
एब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल होता है कि नंबर्स का मतलब क्या है, वो हम इसको ग्रेजुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। अगर आप 18,000 अरब रुपए का आपका अगले माली साल का बजट का तखमीना लगा रहे हैं और उसमें से 9,700 अरब रुपए सिर्फ इंटरेस्ट की मद में हमने जो पैसे अदा करने हैं उसमें चले जाएंगे, तो पीछे आप खुद अंदाज़ा करें। फिर डिफेंस का आपने बता दिया, बाकी जो हमारे अखराजात हैं सूबों को देना है, तो पीछे क्या बचेगा। मेरे लिए जो अलार्मिंग चीज़ है, आई थिंक ये फिगर इसलिए भी बड़ा एस्टॉनिशिंग है कि अगले माली साल की जो IMF कह रही है कि इवन चलें गवर्नमेंट का भी ये बेशक मान लें, जो इसका मतलब है कि हमारे इस माली साल का जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है, ये सिर्फ अगले माली साल हम उससे ज्यादा सिर्फ सूद की मद में पैसा दे रहे होंगे। मतलब ये आई थिंक पाकिस्तान को इकोनॉमिक चैलेंजेस हमेशा से रहे हैं, लेकिन इतनी जो इबनॉर्मलिटी है, इतनी जो फ्लक्चुएशन है, शायद नंबर्स में कभी भी नहीं आई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑब्वियसली आपने इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा रखे हुए हैं। एंड बावजूद इसके कल हमने डिस्कशन की थी कि IMF कहता है कि एवरेज अगले माली साल जो इन्फ्लेशन की शरह है वो अराउंड 13 कह लें रहेगी, बट स्टिल दे एंटिसिपेट कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो उसकी वजह ये है कि जो अगले साल हुकूमत नए टैक्सेस लगाने जा रही है, जो कल वज़ीर आज़म साहब को भी बताया गया है, वो उसकी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी परेशान कौन है एज अ कंज्यूमर, एज अ टैक्स पेयर मेरे लिए। क्योंकि अगर इतना बड़ा टैक्स का हदफ जो हुकूमत रखने जा रही है, जिसके ऊपर कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर को इतने खुश नहीं थे कि ये नंबर भी कम है। इस साल का जो FBR का हदफ है वो 9,415 अरब रुपए का है। FBR प्राइम मिनिस्टर को भी और IMF को भी बता चुका है कि इस साल का जो टैक्स का हदफ है वो हासिल नहीं होगा, उसमें तकरीबन 200 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा। अगले माली साल के लिए जो कल प्राइम मिनिस्टर को बताया गया है कि FBR की टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो 12,400 अरब रुपया होगा। हम अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके थे, ये नंबर भी हतमी नहीं है। इसके ऊपर हमारे ज़राए के मुताबिक IMF कह रहा है कि इसमें और इजाफा होना चाहिए, और कल की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये नंबर कम है। अब 12,400 अरब रुपए का मतलब ये अगर टैक्स टारगेट रखते हैं इस साल से तकरीबन 1/3 ज़्यादा है। अब जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात हैं, आपकी इकोनॉमी का पहिया तकरीबन रुका हुआ है, लोगों के पास जो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी है वो दिन ब दिन कम हो रही है, टैक्सों का जो बोझ है वो बढ़ने जा रहा है, सैलरी क्लास के ऊपर भी, नॉन सैलरी क्लास के ऊपर भी। जो सेल्स टैक्स का एक बर्डन आना है अक्रॉस द बोर्ड आने जा रहा है, क्योंकि मैसिव जो टैक्सों की छूट है वो वापस ली जा रही है। इस सारे तनाजुर में देखा जाए तो ये इजाफी तकरीबन 3200 अरब रुपया या 3400 अरब रुपया अगर जो FBR है वो कलेक्ट करने जा रहा है, तो ये कहां से आएगा? इसमें 1300 अरब रुपए का तो कहा जा रहा है कि इजाफी टैक्सेस है, और बाकी कोई 2000 अरब रुपया ये इकोनॉमी से जो एग्जिस्टिंग बेस है उसे निकालने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बात तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, शायद इसीलिए एक दफा फिर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर ने बना दी कि शायद वो उनको कोई ऐसा सलाह मशवरा दे कि जहां पर आवाम के ऊपर बोझ भी ना पड़े और टैक्स कलेक्शन भी अच्छी हो जाए और सारे मामलात भी हल हो जाएं। तो ये वैसे कामरान हर जो गवर्नमेंट आपने बड़ी अजीब बात की, जिस मुल्क में वफाकी काबीना की कोई हैसियत ना हो, नेशनल असम्बली की कोई हैसियत ना हो, जब बजट बनाने की बारी है, प्राइम मिनिस्टर की खुद अपनी कोई उस तरह अहमियत ना हो, क्योंकि बजट सबसे पहले IMF ने बनाना है, फिर हमें वो डिक्टेट होगा और हमने इंप्लीमेंट करना है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल दोस्तों की एक भाषा के लिए तो ठीक हो सकती है कि गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी इस तरह की एडवाइजरी काउंसिल बनती ही रही। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि सबको पता है, अगर आप देखा जाए सिंप्लीफाई रखें कि पाकिस्तान के बड़े इश्यूज हैं क्या, फिर मुझे समझ नहीं आती कि वही लोग शायद घुमा फिरा के आप उसमें शामिल कर लेते हैं। और इसमें क्या कोई ऐसी कोई मैजिक वॉन्ड है कि देखिए ये एक तो ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का जो नोटिफिकेशन वजारत खजाना ने निकाला है, इसमें मुझे तो स्वाय वज़ीर साहब के दोस्तों के और कोई इसमें कोई बंदा कोई बड़ा नजर नहीं उस तरीके से नहीं आ रहा। जहांगीर खान तरीन साहब प्राइम मिनिस्टर के साथ बड़े करीब रहे हैं हमेशा से। कुछ और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हैं, उसमें सलमान अहमद को भी इंक्लूड किया गया, अगेन प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब रहे हैं। उनकी कंसल्टेंसी फर्म है मैकेंजी, उन्होंने अभी FBR से $multi-million का ठेका लिया है। अब उनको प्राइम मिनिस्टर ने अपने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी बिठा लिया है। तो ये तो बड़े नोन नेम है। जो मेरे लिए इसमें सरप्राइजिंग चीज़ है कि इसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन का ख्याल नहीं रखा गया इस काउंसिल में। जो आपके बिजनेस मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया। जो इकोनॉमी के सेक्टर चंद एक लोग, मतलब टेक्सटाइल मिलर्स हैं इसमें, ज़्यादातर ऑटोमोबाइल वाले हैं और एक आध इकोनॉमिस्ट है, तो कोई इस तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। बट कमिंग बैक टू अगले साल का जो नाज़रीन जो बजट है, इसमें जैसे मैं भी जिक्र कर रहा था कि सिर्फ 9,600
600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का बजट का खसारा होगा और ये इंतहाई बड़ा नंबर है कंपेयर टू दिस ईयर। और इतनी बड़ी जब रकम आप उधार पे ले और कर्जों के ऊपर जो सूद की अदायगी है वो आपको पहले ही पता है कितनी है, तो इस सारे तनाजर में जो सूरत हाल बन रही है वो कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही। सूबाई हुकूमतों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है तकरीबन वो 1100 अरब रुपए से ज्यादा का वो कैश सरप्लस देंगे। क्या ये मुमकिन होगा? जब खैबर पख्तूनख्वा में अलीमीन गंडापुर साहब पहले ही एक कॉन्फ्लिक्टिंग मोड में आ चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ और फिर 1100 अरब रुपए का कैश सरप्लस और इसके साथ ही पंजाब में जिस तरीके से जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं वो अखराजात कर रही हैं या मुख्तलिफ वो यूथ के लिए जो स्कीम्स अनाउंस कर रही हैं उसमें भी एक बड़ा एक डिफिकल्ट टारगेट लग रहा है। जो एक और कल कंसर्न था प्राइम मिनिस्टर का वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से था। वजारत खजाना ने बताया तकरीबन 1000 अरब रुपए के करीब ये PSDP होगा। प्राइम मिनिस्टर इस पर खुश नहीं है, उन्होंने कहा कि इसको बढ़ाए। ओवरऑल ऐसा बजट जहां पे 18,000 अरब रुपए के बजट में से 9,600 अरब रुपया कर्ज लेके मुल्क चलाया जाएगा, तो उसमें कितना PSDP हो सकता है, कितनी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब शायद उसकी उतनी बड़ी डेवलपमेंट की नौबत ना आए। अब जितने भी आप टैक्स कलेक्शन करेंगे उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी में जाएगा जो इस साल भी होता रहा है और आइंदा भी होगा। तो बॉटम लाइन सारी डिबेट की ये है कि ब्लूप्रिंट जो प्राइम मिनिस्टर को पेश हो गया है उस पर उनके कमेंट्स भी आ गए प्राइम मिनिस्टर के, IMF डिक्टेटेड बजट भी पास हो जाएगा।